हेलो गाइस, माय नेम इज़ अंकित स्कीपर। फिर से मैं आ गया हूँ यहाँ पे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए रिगार्डिंग एविएशन लाइन। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सराहा मुझे कि जैसे आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो तो ये नई नई चीज़ें मैं बना सकता हूँ। और जितना हो सके उतना मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं एविएशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप सबसे शेयर कर सकूँ और उन लोगों तक ये सारी बातें पहुँचे कि जो एक्चुअली में एविएशन के रिगार्डिंग पैशनेट है और जो आना चाहते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आज स्पेशली बना रहा हूँ लाइक जीडी राउंड इंटरव्यू के अंदर। जैसे इट डिपेंड्स ऑन एचआर के हाँ वो जीडी राउंड लेंगे कि नहीं लेंगे, दैट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, लाइक जीडी राउंड भी हो सकता है या डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकते हैं। सो बहुत सारों के सवाल भी है कि जीडी राउंड में क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे उसको क्रैक करना है। मुझे बहुत सारों के मैसेज आते हैं तो मैं उनको यही रिवर्ट देता हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना मतलब कॉन्फिडेंट रहिए वो सारी चीज़ें। तो ये हेयर विल कवर all kind of things regarding GD round. So first of all, like I would say GD round. So it's group discussion. So but वैसे कि ग्रुप डिस्कशन है तो 10-15 लोगों को एक साथ बुलाया जा सकता है एक ही राउंड में। लाइक कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, टॉपिक्स हो सकते हैं मोस्टली लाइक जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग और रिसेंट में जो भी हो रहे हैं लाइक जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं या जो भी न्यूज़ चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हो सकता है या कोई कुछ भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एचआर डिसाइड करेंगे कि वो आपको क्या कौन से टॉपिक देंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिस्कस करना है अमंग दी वट एवर पीपल इन द ग्रुप। सो बेसिकली 10-15 लोग रहते हैं, मैक्सिमम 10 पीपल अलाउड इन जीडी राउंड। सो उसमें टॉपिक जो भी हो सकता है। तो बट वैसे फर्स्ट थिंग आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम डीपली बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो भी अभी चल रहा है रिसेंटली, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो और न्यूज़ चैनल भी देख सकते हो या मोबाइल में आजकल एप्लीकेशंस है न्यूज़ हंट्स, तो वो भी आप देख सकते हो। जीडी राउंड से आप लोग क्या बात कर रहे हो, चाहे फ्लुएंसी इन इंग्लिश हो या हिंदी लैंग्वेज भी हो, ठीक है। मेन फोकस ये दो लैंग्वेज पे रहता है इंडिया में। लाइक एक हो गया आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दूसरा हो गया हिंदी लैंग्वेज का। तो ये दो चीज़ें हो सकती है बेसिकली। तो जितना प्रोफिशिएंसी आप इंग्लिश लैंग्वेज पे दिखाओगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट अगर कोई ज़्यादा इंग्लिश वो करना चाहता है, बेटर तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है अपने आप को इंटरव्यू में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्पोकन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो इफ़ आप प्रेफरेबल हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं तो उसको भी देख सकते हो। उस फिर आप क्रैक भी कर सकते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो सकती है। सो वो दूसरी चीज़ है। एक हो गया जनरल नॉलेज, दूसरी होगी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। अब इसमें भी लाइक जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल हो गई तो उसमें कुछ नॉर्मल चीज़ भी है, लाइक एटिकेट्स भी है, मैनर्स भी है कि आप जीडी राउंड में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, ठीक है। जीडी राउंड आप कैसे स्टार्ट करते हो, अगर मान लो एचआर ने कोई टॉपिक दे दिया और आपने जीडी राउंड डायरेक्टली टॉपिक्स पे ही स्टार्ट कर दिया तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम। सो जीडी राउंड बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग। फॉर एन एग्जाम्पल, I am saying that my name is Akshay Panchal and I am from Ahmedabad. So we'll talk about on so and so topic as this. So we'll start like this. तो वो एक चीज़ आपकी जज होती है कि how you represent yourself in GD round as well. Second thing आपका होता है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज आप किस तरह से वहाँ पे पोस्चर दे रहे हो, जेस्चर्स है आपके, आप किस तरीके से अपना मोमेंटम क्रिएट कर रहे हो या मोमेंटम को आप एकदम वे अपने बोल सकते हैं एकदम सॉफ्ट वे में आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलती है। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो कि नोटिस होती है, ठीक है। आपको
इस सब के दौरान ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पर्सन को देख रहे हो कि हाँ आप पूरा टॉपिक बोले जा रहे हो पर सिर्फ एक ही पर्सन को देखे जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको जो भी है उन सब से, क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है, आपको सबको साथ में लेके चलना है। आप जो भी टॉपिक्स बोल रहे हो सबके रिगार्डिंग, चाहे 10 लोग बैठे हो या 5 लोग बैठे हो, आपको सबके साथ आई कांटेक्ट 1 बाय 1 रखना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक पे रखा फिर दूसरे पे, तो आप बट यू हैव टू लुक अराउंड योर सेल्फ लाइक व्हाट, जितने भी लोग हैं आपको सबके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, ठीक है। फिर उसमें भी आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे ही प्रोफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहे हो ज़्यादा, ठीक है, तो आप अगर स्विच करना चाहते हो तो आप दूसरी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप स्विच कर सकते हो। उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही जज की जाती है कि आप कितना कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ही स्टार्ट कर दिया टॉपिक, ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन का मीनिंग ही ये है कि ग्रुप में डिस्कस होना चाहिए, नहीं कि आप अकेले ही बोले जा रहे हो। आप बोलने के बाद इफ़ इनकेस आपके पास टॉपिक नहीं रहता तो आप दूसरों को भी चांस दे सकते हो। ये होता है कि भाई आपने एक दूसरे पर्सन को, जो भी ग्रुप डिस्कशन में बैठा है, आपने उसको चांस दे दिया, तो वो एक आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। इफ़ इनकेस आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं बचे वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आपने 2-3 चीज़ें बोल दी, आपके पास कोई पॉइंट्स नहीं बचे, तो आप दूसरों को चांस दे सकते हो, ताकि ये चीज़ आपकी प्लस पॉइंट में देखी जाएगी कि आप दूसरे को भी चांस देना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है, अगर आप और दूसरों को जब चांस दे रहे हो तब ये भी देखना है कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, ठीक है। आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरे वालों को भी, कि ये टॉपिक यहाँ पे आपने ख़त्म किया या फिर आपने यहाँ तक ही बोला, आपके पास अब कोई और टॉपिक नहीं है, तो आप दूसरों की साइड कैसे स्विच कर रहे हो वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो वो चीज़ होगी लाइक गिव चांस टू अदर पीपल एज वेल, नहीं कि आप अकेले ही बोल रहे हो। इफ इन केस आपके पास टॉपिक नहीं है, मतलब जो टॉपिक दिया उसके ऊपर आपके पास कोई सेंटेंसेस नहीं है या बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो लास्ट में भी इफ़ इन केस आपका चांस नहीं आया, सबने बोल लिया है, HR ने बोल दिया कि भाई बस जो भी इंटरव्यूअर है या HR है, जो भी आप बोल देते बस ये राउंड यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अगर आपने कुछ नहीं बोला तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको चांस नहीं मिलेगा। HR और इंटरव्यूअर लास्ट में पूछ भी सकते हैं आपको कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तब आपको चांस मिले तो आप तब भी बोल सकते हो, ठीक है। जब आप बोलो तब हेजिटेट मत हो, ठीक है। ज़्यादा हेजिटेशन एक माइनस पॉइंट हो जाएगा। और चाहे जो भी प्रोफिशिएंसी आप दिखाओ लैंग्वेज में, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, बेटर होगा आप पूरे की जो भी बात कर रहे हो वो फुल ऑन कॉन्फिडेंस से बात करो, नहीं कि ऐसा लगे उनको कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बात पे, ठीक है। उस पर क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, शायद से हो, दैट डिपेंड्स ऑन HR ऑल्सो। तो क्रॉस क्वेश्चन कुछ है नहीं, बट जो भी आप बोल रहे हो उससे मेनली फोकस होता है HR का 3-4 चीज़ों पे। पहला होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। जनरल नॉलेज आपका कोई वहाँ पे चेक करने नहीं जा रहा है, बट एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई भी टॉपिक आए आप उसके ऊपर एटलीस्ट एक सेंटेंस तो बोल ही पाओ कि भाई हाँ जो भी है आपने बोला, ठीक है। तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जज की जाती है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेजेस जज की जाते हैं कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको, ठीक है। आपका होल्ड कितना है लैंग्वेज पे, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तीसरी चीज़ है आपका आई कॉन्टेक्ट। मैंने जैसे ही बोला कि हमको हर एक को साथ में लेके चलना है, उसी का नाम होता है ग्रुप डिस्कशन। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बोल दिया और ख़त्म, आप सिलेक्ट हो ही जाओगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है ग्रुप डिस्कशन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें रहती है। आप दूसरों को चांस कैसे दे रहे हो, जैसे मैंने बताया, वो भी चीज़ है, ठीक है। और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी, ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 ध्यान रखनी है। इसमें से आपने 2-3 चीज़ें भी याद रख ली, ठीक है। आपके पास अगर टॉपिक भी नहीं हुआ, आपके बॉडी लैंग्वेज सही था, आपने दूसरों को चांस दिया, इवन आपने पहले स्टार्ट कर दिया। सो गाइस बेसिकली ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको जब आप GD राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काम लगे। ये जीडी राउंड की इन्फॉर्मेशन जो भी थी, इट कैन अप्लाई फॉर बोथ। अगर आप क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी, एंड ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी, क्योंकि टिप्स बेसिकली सेम ही होती है, चाहे कहीं पे भी आप अप्लाई करो। इवन नॉट फॉर एविएशन ओनली, ये आपको और कहीं भी मदद कर सकती है ये सारी चीज़ें। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती है, आपको ध्यान में रखनी है। ये ध्यान में रखोगे तो बट वैसे आप एटलीस्ट जीडी राउंड क्रैक कर ही पाओगे। सो जीडी राउंड तो क्लियर हो जाएगा आपका इस सारी चीज़ों से। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर जीडी राउंड, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने इतना सराहा और इतना प्यार दिया। आगे भी मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर कुछ भी है कमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई भी जानकारी चाहिए आपको, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हो। आई डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्ट।